गुड इवनिंग दोस्तों, डीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे वर्ग। क्या पढ़ेंगे? वर्ग। ठीक है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। क्या दोस्तों? इस प्रकार से याद करें। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225। क्या? 15 का वर्ग 225 और फिर 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। ये वर्ग अपने को याद होना जरूरी है दोस्तों। किसी भी हालत में वर्ग को याद करने हैं। जैसे कि सीधी तरीके से मेरे साथ बोलते जाओ। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100 और 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400। इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे दोस्तों, आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। और 21 का वर्ग करते हैं। 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 400, 22 का वर्ग 484 और 23 का करेंगे। 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625 और फिर 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784 और 29 का 841, 30 का 900। कम से कम 30 तक तो वर्ग याद करने ही हैं, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं हो सकेगा। 30 तक अगर यदि क्वेश्चन याद कर लेते तो अपना एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? इनकी यानी कि इनका वर्ग करेंगे तो उनके इकाई के अंक क्या होंगे? देखो, इकाई का अंक मतलब इकाई का अंक कुल मिला के देखने की। जैसे कि इकाई 81 है, 9 का वर्ग, तो 9 के वर्ग में 81 आ रहे, तो इकाई का अंक क्या है? 1। क्या है? इकाई का अंक 1। उसी प्रकार से 81 का वर्ग करेंगे तो 81 गुणा 81 करेंगे, तो 81 गुणा 81 करेंगे तो 1 1 8, फिर 8 8 आउटी 64, 1 8 आउटी 64, नहीं सॉरी 8 8 16, 1 4 1 5 6। यह संख्या यानी कि इकाई का अंक क्या है इसमें? यानी कि 81 का वर्ग कितना होगा? 6561। तो इकाई का अंक क्या हुआ इसमें? 1। कितना है इकाई का अंक? 1। इसी प्रकार से 2 का अगर इकाई का अंक करेंगे, 272 का एक वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा इसमें? इकाई का अंक आएगा 4, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। उसी प्रकार और 799 का वर्ग करने पर इकाई का अंक आएगा 1, यानी कि 9 नाम 81, नाम यानी कि 9 नाम है 81, यानी कि 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आता है। उसी पर इसमें 1 आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा? 1। और 3 का वर्ग करेंगे लास्ट में तो 3 तिया 9, यानी इकाई का कितना आया? 9। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 में 6 होता है, कितना? 6। इकाई का कितना आएगा? 16। 7 का वर्ग करेंगे, 7 के वर्ग में 49 होते हैं, 49 में 9 आता है, तो इकाई का क्या होगा? 9 होगा दोस्तों। कितना होगा? 9। इसमें करेंगे तो 8 64, 64 में 4, यानी इकाई का क्या होगा? 4 होगा। 0 का वर्ग करेंगे तो 0 होता है, और इकाई का अंक भी क्या होगा जिसमें? 0। इसमें देखते हैं 6 का वर्ग करेंगे 36 होता है, यानी कि इकाई का क्या आएगा? इकाई का अंक आएगा 36।
और 5 में कितना आएगा इकाई अंक 5, यानी कि 55,555 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा दोस्तों। कितना आएगा 5। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक संख्या का वर्ग करना, लास्ट की संख्या उसका वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे 81 आएंगे 1 आएगा, 3 का वर्ग में 9 आएगा, 4 का वर्ग में 16 आएगा, तो 16 में 6 आता है इकाई अंक तो 6 आएगा। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होता है, 49 में इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा। उसी प्रकार से 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग कितना होता है दोस्त 64 होता है, तो 64 होता है तो 64 में कितना है 4, 64 इस प्रकार से लिखेंगे तो 4 होगा इकाई अंक, कितना हुआ इकाई अंक 4, और 0 का इकाई अंक 0 है। और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होता है, तो इकाई का अंक कितना हुआ 36, 6 हुआ, कितना हुआ 6, तो 6 अपना उत्तर हो जाएगा। और 5 का वर्ग करने पर 25 होता है, तो इकाई का अंक क्या आएगा 25। आ गए दोस्तों समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपना। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। प्रश्न ही कह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है इसका कारण देखते हैं क्यों नहीं है, कि क्यों नहीं है, इसका क्या कारण हो सकता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इससे पहले हम लिखेंगे वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 10 81 81, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, कितना 100, 10 का वर्ग कितना 100। अब देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्यों नहीं है, इसका कारण देखते हैं कि क्यों नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या। इकाई का अंक क्या आ रहा है 7, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 7 आ रहा है कि वर्ग करने पर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, किसी भी संख्या में इकाई का अंक वर्ग 7 नहीं आ रहा, यानी कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 7 नहीं आता है, इस वजह से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखते हैं इसमें 3 आ रहा है इकाई का अंक, तो किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 3 नहीं आता, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 आ रहा, 8 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, 8 होता ही नहीं है। 8 किसी भी संख्या का इकाई का अंक 8 नहीं आता वर्ग करने पर, यानी कि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह 2 आ रहा, 2 भी किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे 2 नहीं आता, 2 का वर्ग होता है 4 है पर 2 नहीं आता, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई का अंक 2 नहीं आएगा, इस वजह से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखते हैं ये 0, इसमें 3 0 हो रहा है, क्या 3 0 आ रहे हैं। 8 का तो वर्ग हो जाएगा, 64 का तो हो जाएगा 8, पर 2 0 से 1 0 बन गई, पर इस 0 का नहीं हो रहा, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर किसी भी संख्या के अंतिम अक्षर में विषम अंकों में 0 हो, क्या विषम अंकों में 0, यानी कि 3 0, 5 0, 7 0, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें विषम अंकों में 0 आ रहे हैं, यानी कि 3 0 आ रहे हैं। यदि 4 0 होते तो ये 800 का वर्ग हो जाता, 4 0 होते, लेकिन ये अगर 3 0 आ रहे इस वजह से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ 2 आ रहे हैं तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ भी 3 0 आ रहे हैं, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ 0 आ रहा है सिंगल, यानी यह पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 ही 0 आ रहा, यहाँ 2 0 हो जाते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती थी, लेकिन 1 0 होने की वजह से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और यदि कुछ भी कमी हो तो आप हमें बता सकते हैं दोस्तों, उसमें हम खुद काफ़ी हद तक सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।